हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूँगा। हरि गुरु संतनि सेवा, प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो। प्रेम धरिने मारे मंदिर पधारो, सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा लेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। जेने आंगणे तुलसी नो प्यारो, जेने आंगणे तुलसी नो प्यारो। शालिग्रामनि सेवा वाला, शालिग्रामनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। संत मळे तो महासुख पाऊं, संत मळे तो महासुख पाऊं। गुरुजी मळे तो मेवा वाला, गुरुजी मळे तो मेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। 68 तीरथ संतों ना चरणे, 68 तीरथ संतों न चरणे। गंगा यमुना रेवा वाला, गंगा यमुना रेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कहे प्रीतम जन हरि छे वाला, कहे प्रीतम जन हरि छे वाला। हरि ना जन हरि जेवा वाला, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम ओम। जय हो आनंद मस्ती। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम। राम 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 मेरे राम 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 प्यारे राम राम राम
भक्ति और मुक्ति। गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु, गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव, शिव 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 मेरे भोले सदा शिव, शिव 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 मेरे प्यारे सदा शिव, शिव 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 मेरे भोले सदा शिव। हरि ओम 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 हरि हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपद, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं, तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं, सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं, सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। हरि हरि ओ हरि हरि ओ ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। दीपावली विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर में पधारे सभी पुण्यात्माओं को बापू के प्यारे दुलारे बेटे बेटियों को खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब प्रणाम। आप सब मज़े में हो? मज़े में तो जयराम जी की बोल दो। खाना खाया है ना?
अब बेटियां बोलेगी जय राम जी की, अब बेटे बोलेंगे जय राम जी की। चला मत है, चला मत। आपका आवाज पहुंच गया बापूजी तक, विराजो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि सबको सुनाई दे रहा है? जिसको नहीं सुनाई देता हाथ ऊपर करे तो। ये कैसे सुना? हद कर दी आपने। सबको दीपावली पर्व की खूब खूब बधाई हो। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि। चिराग दिल में जलाओ, बहुत अंधेरा है। चिराग दिल में जलाओ, बहुत अंधेरा है। बाह्य दीपक लोग जलाते हैं, जलाने चाहिए। बाहर का अंधकार मिटाने के लिए बाह्य दीपक जलाते हैं, जलाने चाहिए, मना नहीं करते कोई, लेकिन वह टेम्पररी अंधकार दूर करता है। भीतर का अंधकार मिटाना हो, आरती करते समय बोलते हैं ज्योत ते ज्योत जगाओ सदगुरु, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सदगुरु। तो भीतर का अंधकार, अविद्या का, अज्ञान का, अहंकार का अंधकार मिटाने के लिए जो युगों युगों से मनुष्य मात्र के भीतर, उसको बाह्य दीपक या बाहर के सूर्य और चंद्रमा मिलकर भी भीतर का अंधकार नहीं मिटा सकते। सूर्य तो कितना बड़ा दिया है, चंद्रमा कितना बड़ा दिया है, लेकिन ये दिए एक नहीं। सहजोबाई कहती है कोटि सूरज शशि तारा, करे प्रकाश मिल सारा। कोटि सूरज, करोड़ों सूरज, शशि चंद्रमा तारा, ये सब मिलकर एक साथ प्रकाश करे तो भी गुरु बिन घोर अंधियारा। कोटि सूरज शशि तारा, करे प्रकाश मिल सारा, गुरु बिन घोर अंधियारा। इनसे भीतर का अंधकार नहीं मिटता है। भीतर का अंधकार मिटाने के लिए कौन सा दीपक चाहिए? कौन सी बाती चाहिए? कौन सा तेल चाहिए? भीतर का अंधकार, अज्ञान का मनुष्य मात्र को जो जन्म मरण के चक्कर में डालता है, अविद्या में, पंच विकारों का मल जो मनुष्य मात्र को अनेक जन्मों से परेशान करता है काम वेरी ज्ञान का बलवान के बल को हरे, जो आज है कल ना रहे। है काम वेरी ज्ञान का, ज्ञान पाने के लिए लोग कितने देश विदेश से आते हैं, लेकिन चूक वहाँ हो जाती है कि शत्रु को मित्र बनाते हैं
ये पंच विकार अनेक जन्मों से हमारा आत्मधन, भक्ति रूपी धन लूटते रहते हैं और हम मोह निशा में पड़े रहते हैं। कोई कोई विरले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, छूटने वाली धन संपत्ति के लिए तो लोग हेलो पुलिस स्टेशन चोरी हो गई, उसके लिए कंप्लेन लग। कोई कोई होते हैं बुद्धिमान जो आत्मधन हमारा सलामत रहे, पंच विकार रूपी चोर इसे न लूटे, उसके लिए भगवान को, गुरु को विनंती करते। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ताई आई बसे बहु चोरा, मैं एकल अनिय बट मारा, रघुनाथ करो मेरी संभारा। ये तन रूपी अयोध्या में राम जी प्रवेश करे, इसलिए ये पंच रूपी, पंच विकार रूपी चोर इसमें डेरा डाले हुए हैं। हे प्रभु आप इसको बाहर निकालिए। मैं एकल अनिय बट मारा, मैं तो अकेला हूँ, आपकी कृपा से इसको दूर कीजिए। अब भीतर का दिया बनाने के लिए कोई मिट्टी का या धातु का दिया काम नहीं लगता है। वो दिया कैसे बनाओगे? वो दिव्य दिया कैसे बनता है? प्रेम का पात्र होना चाहिए। वो दीपक प्रेम का पात्र होना चाहिए। प्रेम का पात्र होगा तो ही कहते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान ने भी गीता में वचन दिया है, 10वां अध्याय विभूति योग, तेषां सततम युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम, प्रेम पूर्वक सतत जो मेरा भजन करता है। फिर भगवान उसको क्या देते हैं? ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि तो कईयों के पास है, बहुत लोगों के पास है, रोज का करोड़ रुपया कमा लेते हैं, कोई बनकर रोज का करोड़ कमा के अरब खरब लो धन मिले, उदय अस्त लो राज, तुलसी हरि के भजन बिन सबई नरक के साथ। ततः किम, यही छूटने वाली वस्तुओं के पीछे, यही छूटने वाली वस्तुओं के पीछे हमने अपना कीमती मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवा दिया, तो ये कोई बुद्धिमत्ता का काम नहीं है। कोई आदमी आलसी हो, ये कुछ काम करता नहीं है, उसको आलसी कहते। सारा दिन पड़ा रहते, खाओ पियो। लेकिन संतों की दृष्टि से वेदांत में जो लोग करना चाहिए वो नहीं करते, जो करना चाहिए वो नहीं करते, उसे प्रमादी कहते हैं। जो करना चाहिए वो नहीं करते, करना चाहिए आत्मलाभ, करना चाहिए ईश्वर प्राप्ति, करना चाहिए अपने वास्तविक स्वभाव को गुरु की कृपा से पहचानना, तो वो नहीं करते। खपे खपे में अपना मनुष्य जन्म खपा देते, छूटने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करने में मृत्यु का झटका लगते यहीं छोड़ के चले जाते हैं। तो संतों की दृष्टि से वो भी आलसी है, कीमती मनुष्य जन्म गंवा दिया। सिख धर्म के आदि गुरु नानक देव ऐसो को कहते हैं, करनु हतु सो ना कियो,
करनू हतु सो ना कियो पड़ो मोह के फंद, कह नानक समय यूं ही रम गयो, अब क्या रोहत अंध। तिजोरियां भर के हीरे मोती इकट्ठे कर लिए, लेकिन जाते समय उसकी चाबी भी साथ में नहीं आती। इस दुनिया में आके यारो खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन यारो माफ़ करना कफन में जेब नहीं होती। तो जो करना चाहिए वो करते नहीं, वो भी आलसी है, वो भी प्रमादी है। तो महाराज ये दिव्य दीपक जो हमारा 84 का चक्कर मिट जाए, उसके लिए कौन सा दीपक चाहिए? एक तो प्रेम का पात्र। गुरु गोविंद को प्रीतिपूर्वक भजने से भगवान ने वचन दिया है, मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि तो सबके पास है, मच्छर के पास ही है, वो कभी बालों पे नहीं बैठता है, गाल पर ही बैठता है। वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया हमको मालूम नहीं, उसको पता है कि खुराक कहाँ से मिलेगा, बुद्धि तो उसके पास ही। लेकिन भगवान यहाँ कहते बुद्धि योग। अब ये प्रेम का पात्र रूपी दिया लिया, उसमें तेल कौन सा डालेंगे, कौन सी फैक्ट्री का तेल डालेंगे? वो तेल फैक्ट्रियों में नहीं मिलता है, वो तेल है साक्षी भाव का। गुरु का सत्संग सुना, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख हानि लाभ परिस्थितियां आती रहती, लेकिन मैं इनको देखने वाला साक्षी दृष्टा हूँ। बचपन, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये शरीर की अवस्थाएं बदलती है, आती है, जाती है। मैं इनको देखने वाला दृष्टा साक्षी हूँ। इस टाइप का तेल, इस प्रकार का तेल उसमें डाले तो विवेक जगेगा। मैं कौन? इस दिव्य दिए में बाती कौन सी डालेंगे? बाती होती है ना दीपक में? नहीं, बाती होती है। बाती कौन सी? अजपा गायत्री मंत्र। इसमें बाती बाजार से नहीं बिकती, सबके पास है। अभी आप सत्संग सुन रहे हो तो अभी आपके श्वास चल रहे, अभी आपका समय सार्थक हो रहा है। इसमें बाती कौन सी डालनी है? माला श्वासोश्वास की जगत भगत के बीच, जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। हमारे श्वास, रोज के 21,600 श्वास हम खर्च करते, इसमें कितने श्वास हमने प्रभु भक्ति में बिताए, गुरु के सत्संग सुनने में बिताए, कितना ध्यान करने में लगाया। उन श्वासों की माला। अनहद सुनो सिख बड़भागिया, सकल मनोरथ पूरे हो। अनहद नाद सबके भीतर चलता रहता है, लेकिन ये अनहद नाद कोई कोई बड़भागी सुन पाता है। सोहम सोहम शिवोहम सोहम। वृत्ति अंतर्मुख हो तो ये सुनाई देता है। वृत्ति जितनी बहिर्मुख होगी, इतना आदमी ज़्यादा बहिर्मुख होता है और अपना कीमती समय बर्बाद कर देता है। आते बाता, जाते बाता, खाते बाता, पीते बाता, सोते बाता, फिर यम मारेगा लाता। तो अजपा गायत्री मंत्र में वृत्ति ये बाती है अजपा गायत्री मंत्र की।
अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन राति। ऐसी कृपा करो कि मैं प्रभु अब आपके सिवाय और किसी का चिंतन न करूं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। अतः अपना कीमती समय व्यर्थ न जाए। प्रेम का पात्र रूपी दिया लिया, उसमें अपने साक्षी भाव का तेल डाला, इसमें अजपा गायत्री मंत्र की बाती डाली। बाती को जलाना तो पड़ेगा ना? नहीं, बाती को जलाना पड़ेगा। किससे जलाओगे? मोमबत्ती से, माचिस से? मोमबत्ती या माचिस से इस अलौकिक दिव्य दिए की बाती नहीं जलती है। उसके लिए क्या चाहिए बोलो तो? उसके लिए चाहिए साधक के भीतर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मैं कौन हूँ? आज से 35-40 साल पहले जहाँ पूज्य बापू जी, हमने देखा, बापू तो कई साल पहले उधर रहे डीसा के आश्रम में। बापू जी के श्रीमुख से भी आप लोगों ने सुना है कि वो जगह ऐसी है कि एक दिन भी कोई वहाँ रुक न सके। बापू जी नगर सेठ के बेटे थे, लेकिन गुरु की आज्ञा और अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, गुरु की प्रसन्नता। 7 साल, अभी 1-2 महीने पहले हम उस आश्रम में रुके थे 1-2 दिन, तो आज की तारीख में भी वहाँ रुकना शायद कोई पसंद, लेकिन बापूजी ने आज से 40 साल पहले वहाँ 7 साल बिताए। उस समय तो और भी वहाँ के आसपास का वातावरण, लेकिन गुरुदेव का, अपने पूज्य बापूजी का मूल लक्ष्य था गुरु की प्रसन्नता, ईश्वर प्राप्ति, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। आप एकनाथ जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़े या और कोई संत का जीवन चरित्र पढ़े तो हमको पता चलेगा कि कैसे वो राम जी के तीर की तरह अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते गए। कितनी भी कसौटियाँ आए, लेकिन उनकी ब्रह्म जिज्ञासा जितनी जितनी साधक की ब्रह्म जिज्ञासा बलवती होती है, उनके लिए बाह्य परिस्थितियाँ बनी ही नहीं होती है। उनके लिए तो उनके जीवन उद्धारक सद्गुरु की प्रसन्नता ही। कुछ भी हो जाए कि मेरी ये ब्रह्म जिज्ञासा सद्गुरु के सत्संग से ही तृप्त होगी, इसलिए वे सद्गुरु का सानिध्य सपने में भी छोड़ना पसंद नहीं करते। सपने में भी सद्गुरु का सानिध्य नहीं छोड़ते। इस प्रकार का दिया जलने से फिर सर्वत्र सारा जगत प्रकाशमय हो जाता है। टेम्पररी प्रकाश कोई नहीं चाहता है। हर कोई लाइफ में लाइट चाहता है। हर कोई अपनी लाइफ में लाइट प्रकाश चाहता है, परमानेंट, टेम्पररी नहीं। जब गुरु कृपा से भीतर का अंधकार मिट जाए तो वो संत
के वचन होते हैं। सदा दिवाली संत की आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंक। उनके लिए फिर रोज दीपावली होती, उनके लिए हमेशा सर्वत्र सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। इसलिए संतों के पास हम प्रार्थना करते हैं, संत भगवंत के आगे हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माम। हे प्रभु, आप हमारे भीतर का जन्मों जन्मों का अंधकार मिटाए, और जो पद आपने पाया है, पाना चाहिए कि नहीं बच्चों? पाना चाहिए। कहते हैं ना, बाप तेवा बेटा अने वड़ तेवा आगे नहीं आता है। बाप तेवा गुजराती जो समझते हाथ ऊपर करे। गुजराती में बोलते हैं ना, बाप तेवा बेटा अने वड़ तेवा टेटा। तो जैसे हमारे गुरुजी और उनके जीवन का लक्ष्य है, वे चाहते सब जोली भर ले, निज आत्मा का दर्शन कर ले। जेने गुजराती ज समझण में आवे छे ए हाथ ऊपर करे। हिंदी नहीं समझते, हिंदी समझो। सारू। अपना जीवन में संयमनी शक्तिनो खूब खूब महत्वपूर्ण भाग है। जो जीवन में संयम ना होए, पंचविकार रूपी कचरो अपना जीवन में अपने दूर ना करिए तो ये ज अपनाने जन्म मरण चक्कर में नाखे। तमे बधा खूब भागशाली छो, आप सब खूब खूब भागशाली हो के इतनी छोटी उम्र में बाह्य दीपावली न मनाकर आध्यात्मिक दीपावली मनाने के लिए बापू के द्वार पर आए हो। आपके भाग्य की, तमारा भाग्यनी, तमारी श्रद्धा, आपकी प्रीति की हम जितनी भी सराहना करें उतनी कम है। हम आपको तो प्रणाम करते हैं, आपके माता पिता को भी प्रणाम करते हैं। क्यों कि उनको पता है कि बापूजी के सिवाय कहीं भी किसी भी जगह पर, हम कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमे, लेकिन किसी का सामर्थ्य नहीं है कि हंसते खेलते समझा देते सबको ज्ञान की बात। बापूजी हंसते खेलते हमारे भीतर आध्यात्मिकता भर देते, हमको पता तक नहीं चलता। कल शाम को सत्संग आया था, उसमें भी बापूजी के हर सत्संग में साधकों के भीतर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का भाव जगे और वे अपने मनुष्य जीवन का असली हक पाले। वैसे तो आप हकदार है ही है, बापू के द्वार पर आए हो। एक बात और बता दूं, भले आपने प्रत्यक्ष बापू के दर्शन किए या कल यहाँ प्रोजेक्टर पर बापूजी के ये है जिन्होंने भी आपने किए, आपकी आँखों की अपनी है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृतवर्षी। बापूजी की जिन पर दृष्टि पड़ी है वे समझ ले कि हमारे लिए नरक तो बना ही नहीं था, हमारे लिए तो आनंद आनंद ब्रह्मलोक
इंतजार कर रहा है। बापूजी की जिन पर भी अमी दृष्टि पड़ी है, हम आपको खुश करने के लिए नहीं बोलते। जिन पर ब्रह्मज्ञानी संत की दृष्टि पड़ जाए, उनका कितना भाग्य उज्जवल है, कल्पना नहीं कर सकते। मुर्दा जल रहा है, उसके धुएं पर ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि पड़ जाए तो वो भी कहीं नार के योनियों से बच जाता है। आप तो श्रद्धा प्रीति पूर्वक यहाँ आते हो, प्रेम पूर्वक गुरुदेव का स्मरण करते हो। આ દિવાળી વિદ્યાર્થી શિબિરમાં સમયનો ખૂબ ખૂબ સદુપયોગ કરવાનો। ખૂબ શ્રી આસારામણજીનો આપણે પાઠ કરીએ। બાપુજી ભણતા શાળામાં પણ, રિસેસ તો પણ ધ્યાનમગ્ન થઈ જતા। નાનપણથી જ એ અથા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા। સાધકનું જીવન ત્યારે સાર્થક બને કે એનું લક્ષ્ય એને નક્કી હોય, लक्ष्य पक्का हो और उसके लिए जागरूकता। जैसे आज दीपावली है, यहाँ रात्रि को जागरण होगा, जप करेंगे। तो जागना मतलब अपने लक्ष्य के प्रति मंत्र जाप करते करते मंत्र को अर्थ सहित जपे तो उस समय जो अपने भीतर ज्ञान का प्रकाश होता है, गुरुदेव की कृपा हम पर बरसती है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि ये कितने पुण्यदायी घड़ियाँ, आ केटली पुण्यदायी घड़ियों होती कि हमें बापूना द्वारे दीपावली रात्रिए, दिवाळीनी रात्रिए बेसीने मौनपूर्वक जप कर्યું, अनुष्ठान कर्યું। कई बड़े बड़े लोग आते, आप लोगों को इस प्रकार नन्ही सी उम्र में जप करते देखते हैं। बड़े बड़े होद्दे वाले हमको मिले, बड़े बड़े ऑफिसर, बोले हमारा जीवन तो ऐसे ही बीत गया, ये बड़े भाग्यशाली है। हमने तो हमारा जीवन ऐसे ही बिता दिया। एक ऑफिस में 50-55 के आसपास के भाई लोग आपस में बैठे थे, फ्री समय होगा। मित्रों ने कहा, वर्मा जी क्या प्राय क्यों उदास जैसे रहते हो, अकेले? हंसो खेलो सबसे मिलजुल के। अब वर्मा जी उसका कारण बताते। वर्मा जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बचपन में हम भी बड़े नटखट थे, बचपन में हम भी बड़े नटखट थे। शादी ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, 50 क्या इर्द गिर्द हो गई उम्र, नट तो सारे ढीले हो गए, अब जीवन में खटखट ही रही है। बचपन में हम भी नटखट थे, समझा तुम्हें? नटखट, नट ढीले हो गए, अब जीवन में खटखट रही है। नारायण हरि नारायण। तो हमारे जीवन में ऐसा न हो, हमारा जीवन भगवान लीलाशाह जी की तरह, विवेकानंद जी की तरह, बापू जी की तरह, समर्थ रामदास जी की तरह मजबूत होना चाहिए। संध्या का समय हो रहा है, आंखें बंद,
आप बच्चों का जीवन तो ऐसा खटखट वाला नहीं बीतेगा। आप केवल नटखट नहीं, आपके जीवन में बापूजी की अमीमय कृपा है। आप अपनी मर्जी से थोड़ी आए हो, बापूजी का संदेश आया है तभी आए हो। दरबार में सच्चे सदगुरु के वही आ पाते, जिनको सदगुरु प्यार करते वही बापू के आश्रम में आ पाते। आप अपनी मर्जी से नहीं आए, बापू आपको प्यार कर रहे हैं। ब्रह्मवेत्ता सदगुरु जैसे प्यार करे उसके भाग्य का तो क्या कहना। इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान। सच्चे संत जिसको याद करे उसका तो पूछना ही क्या। आपको पता हो न हो, किसी भी ढंग से आपको बापू का संदेश आया है, तभी आप बापू के द्वार पर पहुँचे हो। पुण्यात्मा ही सदगुरु के द्वार पर जा पाते। एरे गिरे नत्थु का तो काम ही नहीं है। जिनके भाग्य जोर करते हैं वे संसार की कचरा पट्टी से दूर रहकर अपनी आध्यात्मिक दीपावली मनाते। बाह्य दीपावली तो कहीं मनाते, मिठाइयों पर मिठाइयाँ खाएंगे, फिर डायबिटीज को न्योता देंगे। नहीं, कमर सीधी, आंखें बंद। जो भोजन करके आए हो अभी वे प्राणायाम नहीं करना। जिन्होंने नहीं किया है वे जरूर करे। धूप हो रहा है।
हरि कमर सीधी, आज्ञा चक्र पर गुरु गोविंद का ध्यान या ओम दिखे, जो आपको अनुकूल पड़े। चित्त की वृत्तियों को वहाँ स्थिर करे छठे केंद्र पर। हरि सच्चे हृदय से एकाग्रता पूर्वक गुरु गोविंद के श्री चरणों में प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपकी हम पर, बच्चे बच्चियों पर अहेतु की कृपा है, तभी तो संसार के नश्वर भोग पदार्थों से बचाकर हमें गुरुद्वार पर आपने पहुंचाया है। गुरुद्वार पर तो भगवान हम पहुंच गए, हे हरि, लेकिन हमारे गुरुदेव के हम प्रत्यक्ष दर्शन कब कर पाएंगे? ये आंखें तरस रही है उनके दर्शन और सत्संग के लिए।
भरकर सच्ची गुहार लगाए, पुकार लगाए, प्रार्थना करे कि हे गोविंद, आप कब हम भक्तों को दर्शन दोगे। हम मानते हैं कि आपने हमें बहुत दिया है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं है। ये मालिक किस विधि तुझे रिझाए, ये मालिक तेरा गुनहगार हूँ मैं। गुरुदेव, हमारी की हुई गलतियों की ओर नजर न करें, हम तो आपकी करुणा कृपा की ओर नजर करते हैं, तभी दौड़कर आपके द्वार तक पहुंच पाते हैं। भरत जी जब कई को याद करते तो भरत जी के पैर पीछे पड़ते हैं, जब अपने को देखते हैं तो पैर वहीं रुक जाते हैं। लेकिन करुणा निधान राम जी की तरफ उनकी नजर जाती है तो मानो भरत जी के पैरों में पंख लग जाते हैं, दौड़ पड़ते हैं प्रभु के पास। इसी तरह प्यारे गुरुदेव ने भी हमें देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लौट आइए बापूजी, लौट आइए। मेरे गुरुवर तुम बिन हम रहें भी तो कैसे, रहें भी तो कैसे। तुमसे जुदाई हो मेरे बापू, सहें भी तो कैसे, सहें भी तो कैसे। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो, साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो। हर साधक की आस तुम ही हो। जल बिन जैसे मछली तड़पती, ऐसा अपना हाल है।
देर न करियो ओ मेरे बापू, तुम बिन सब बेहाल है। जाने कहाँ चैन हमारी, जिए भी तो कैसे, रहे भी तो कैसे। गुरुदेव, ये नन्हे नन्हे विद्यार्थी आपको भाव से पुकार रहे हैं। हे मुरारी, हे गोविंद, हे गोपाल, अयोध्या जी में राम जी आए, अयोध्या वासी तृप्त हुए। हे हरि, आप इस मोटेरा की व्यास गद्दी पर कब विराजमान होंगे? लौट आइए बापूजी, लौट आइए। जब जब गुरुवर याद है आते, आँख मेरी भर आए। मुख से कुछ ना बोल सकूं मैं, दिल रोता ही जाए। लख 84 रोता आया, भूल गया मुस्काने को। आ जाओ है दयालु गुरुवर, देर न हो अब आने को। गुरुदेव ने हम पर कितनी करुणा कृपा बरसाई है। हमारी हर मुश्किलों को छू की है। ऐसे प्यारे गुरुवर के बिना हम कैसे जी पाएंगे? और ये कोई जीवन नहीं है, ये तो लोहार की धोकनी जैसी चलती ऐसे सांसें आ रही है और जा रही है। गुरुदेव के दर्शन सत्संग के बिना कोई ऐसा मान ले कि बनी आज अच्छी दिवाली हमारी, तो वो अपने साथ धोखा कर रहा है। भगवान कृष्ण कहते उधो मोए संत सदा अति प्यारे में संतन के पीछे। कबीर जी कहते हैं कबीरा दर्शन संत के दिन में कीजिए कहीं बार। गुरुदेव की अनुकंपा को याद कर करके देश विदेश के सभी भक्त साधक भाव विभोर हो जाते हैं कि ऐसे समर्थ सद्गुरु के बिना इतने साल तक हमारा जीवन यूं ही बीता जा रहा है।
एक साधक ने अपना अनुभव बताया है कि नवंबर 2021 उनकी बेटी कुसुम, उम्र 27 साल, उनको डेंगू की बीमारी हो गई थी। हॉस्पिटल में एडमिट किया। ये पाली राजस्थान की घटना है। पाली के अस्पताल में एडमिट किया। उनकी बेटी की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। बिना ऑक्सीजन मास्क पहने उसे श्वास लेने में तकलीफ हो रही थी। 5-6 दिन वहाँ इलाज चला। डॉक्टरों ने कहा कि अब हमारे बस का रोग नहीं, आपकी बेटी शायद बचे, आप इनको जोधपुर की बड़ी हॉस्पिटल एम्स में ले जाइए। वहाँ से एम्स जोधपुर की हॉस्पिटल में ले गए। ट्रीटमेंट हुई। 6 यूनिट खून चढ़ने के बाद भी कोई खास लाभ हुआ नहीं। जोधपुर के डॉक्टरों ने भी इनके पिताजी को कहा कि अब हम लाचार हैं, वी आर हेल्पलेस, हम आपकी बेटी को नहीं बचा पाएंगे, इसका बचना संभव नहीं। तब इस साधक भाई ने हिम्मत नहीं हारी। हॉस्पिटल में ही बैठकर पूज्य बापूजी को आर्त भाव से पुकारा और श्री आशा रामायण जी के पाठ करने लगे। वे कहते, मैं ज्यों-ज्यों पाठ करने लगा त्यों-त्यों मेरी बेटी की तबीयत में सुधार होने लगा। दूसरे दिन तो बिना ऑक्सीजन मास्क पहने मेरी बेटी का ब्रीथिंग, श्वास प्रक्रिया अच्छी चलने लगी। जोधपुर एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर दंग रह गए कि हाउ कैन बी, मेडिकल ट्रीटमेंट से हम इसको बचा नहीं पा रहे थे और आज अचानक इनकी तबीयत में इतना सुधारा। हमारी दृष्टि से ये बड़ा चमत्कार है। बड़े बड़े डॉक्टर दंग रह गए कि ये क्या। उनकी बेटी को होश आया, तबीयत ठीक हो गई। इनके पिताजी ने पूछा, बेटी, पाली और जोधपुर के डॉक्टरों ने तो हाथ ऊपर कर लिए थे, तू मौत के मुख से बाहर कैसे आई? तब उनकी बेटी कुसुम ने कहा, इधर उनके पिताजी श्री आशा रामायण जी के पाठ कर रहे, तो आप ये नहीं समझना कि ये हमारा पाठ पुकार व्यर्थ जाता है, कभी नहीं, नेवर। इनकी पुकार बापू तक गई। बेटी ने कहा कि मुझे बापूजी ने हॉस्पिटल में साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, सब चंगा भला हो जाएगा और तू जीवित होकर घर जाएगी, तेरा बाल बांका नहीं। ये 2021 की घटना है। हॉस्पिटल में बापूजी ने प्रत्यक्ष कुसुम को दर्शन दिए। हमारे गुरुदेव सर्वसमर्थ है। हर भक्त की पुकार सहज में सुनते हैं, सभी शिष्य रस्सा पाते हैं। सर्वव्याप्त सद्गुरु बचाते हैं। श्री आशा रामायण जी की ये पंक्तियाँ, गुरुदेव की कृपा सभी साधकों के जीवन में आनंद, उमंग, उल्लास भर देती है। इनके पिताजी का नाम है मोहनलाल शर्मा। किसी को मोबाइल से कांटेक्ट करना हो तो कर सकते हो, 9827288783। तभी तो भक्त लोग गाते हैं कि मुरझाए हुए दिल भी
सच्चे संतों की करुणा कृपा से खिल जाते हैं। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी। संत मिलन को जाइए संत मिलन को जाइए, तजमान मोह अभिमान, ज्यों ज्यों पाग ज्यों ज्यों पाग आगे धरे, कोटियन समान। आनंद संत फकीर करे, आनंद संत फकीर करे, जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। सुख दुख में सबका साथ रहे, सुख दुख में सबका साथ रहे, सुख दुख में सबका साथ रहे, सुख दुख में समता साथ रहे, सुख दुख में समता साथ रहे। सुख दुख में समता साथ रहे, कुछ खोप नहीं जागीरी में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नाही अमीरी में। जो आनंद संत फकीर करे। जय हो। हर रंग में सेवक रूप रहे, हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जो धूप रहे। हर रंग में सेवक रूप रहे, अमृत जल का जो धूप रहे, सत्कर्म करे, सत्कर्म करे और
जग में बिचरे निस्पृही बने जग में बिचरे रहे वो धीर गंभीर में जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर आनंद संत फकीर करे आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे। आनंद तो बापू के धाम में, हरिनाम की मस्ती बापू के धाम में। जय हो। जग तारण कारण देह धरे जग तारण कारण देह धरे सत सेवा करे जग पाप हरे जग तारण कारण देह धरे सत सेवा करे जग पाप हरे जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे सतवाणी सदा मुख से उचरे सतवाणी सदा मुख से उचरे सटरिपु को बस कर रंग में रमे सटरिपु को बस कर रंग में रमे रहे वे सदा शूरवीर में जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे आनंद संत फकीर करे आनंद संत फकीर करे जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में जो
नाही अमीर में जो आनंद संत फकीर का। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। बाबू के दर आएगा जो, बाबू के दर आएगा जो तर जाएगा। जयकारा 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 मेरे बाबू का बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, वो किस्मत वाले दर पे आते, किस्मत वाले दर पे आते, सुखों से झोली भर जाते, सुखों की झोली भर जाते। जयकारा 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 मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा 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 मेरे रंगीरे रंगीरे हरे हरे बोल। पूज्य बापू जी की जय हो, सदगुरु भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय जय हो। बड़े पुण्यात्मा हो आप सभी, फिर से आपको वंदन अभिनंदन। पूज्य बापू जी की 15-15 भाषाओं में आध्यात्मिक अमृत धारा बह रही है साहित्य के रूप में। जिन जिन पुण्यात्माओं को जो जो भाषा अनुकूल पड़े, आश्रम के मेन गेट के पास बड़बासा से थोड़ी दूरी पर ही ये बड़ा साहित्य स्टॉल लगा हुआ है। आप पढ़िए, दूसरों तक पहुंचाइए। बाजारी मिठाई तो डायबिटीज़ करती है, लेकिन ये सदगुरु भगवान की असली मिठाई तो भवरोग मिटा देती है, इसलिए इसको घर घर पहुंचाए। अभी करुणा निधान सबके प्यारे दुलारे सदगुरु भगवान का बड़े पर्दे पर हम दर्शन सत्संग का लाभ लेंगे। उसके बाद तेरे तन मन धन की तपस्या। हरि नारायण। गाया जा रहा है, वैदिक मंत्र पढ़े